हेलो दोस्तों, एसएपी इन हिंदी ये अपने यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप अपने चैनल को अच्छा सपोर्ट करके वीडियो को लाइक वगैरह कर रहे हो और अच्छा सब्सक्राइब कर रहे हो, तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो है एसएपी एमएम P2P साइकिल पे। तो आपको पता है एसएपी में मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। उसमें एक एमएम मॉड्यूल है मटेरियल मैनेजमेंट, जो कि परचेस रिलेटेड एक्टिविटी जो भी है उससे लिंक है। तो उसमें एक कॉमन क्वेश्चंस अपने इंटरव्यू में आते हैं और सभी जेडी में भी लिखा जाता है कि P2P साइकिल पे काम करना आना चाहिए। ओके, सो इसके लिए ही मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप इंटरव्यू में P2P साइकिल मतलब क्या, व्हाट इज़ मीन बाय P2P साइकिल, ये आप बता पाओगे ये वीडियो जानने के बाद। और इसको ही मैं आपको सीधे तरीके से आज 10 मिनट में समझा दूंगा। ओके, चलो वीडियो लास्ट तक देखिए, बने रहिए अपनी वीडियो के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो भी है वो दिखाया है आपको, और थोड़ा सा राइटअप भी है जो मैं आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझा दूंगा। ओके, और लास्ट में मैं इंग्लिश में भी आपको P2P साइकिल का डेफिनेशन बता दूंगा, जो आप एज इट इज़ आप लिख के रख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखो एक, और यही सेम टू सेम आप इंटर में बताओगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ओके, चलो अभी P2P साइकिल का फुल फॉर्म क्या है। P2P मतलब प्रोक्योर टू पे। ओके, P मतलब प्रोक्योर, P मतलब ये पे और टू। ओके, प्रोक्योर टू पे ऐसे लिखते हैं। और एक साइकिल है, साइकिल मतलब अपने को पता है कि ए से स्टार्ट होता है, बी और सी तक जाता है, फिर ए से स्टार्ट होता है, ऐसे इसको साइकिल बोलते हैं। जैसे ही P2P साइकिल है, प्रोक्योर टू पे मतलब प्रोक्योर करने से परचेस करने के स्टार्ट होता है और पेमेंट तक रुक जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग से स्टार्ट होगा, पेमेंट पे वो एंड होगा। और ये डायग्राम में भी मैंने दिखाया है कि ये स्टार्ट होगा अपने कंपनी से, ठीक है, देन इसका कुछ रिक्वायरमेंट के बाद परचेस ऑर्डर बनेगा, इधर वेंडर को जाएगा, इनवॉइस और कंपनी। ये ऐसे एक साइकिल है, आपको समझाने के लिए है। आप गूगल करोगे भी तो आपको बहुत सारी P2P साइकिल की डायग्राम्स आपको देखने मिलेगी। ओके, चलो अभी मैं समझा देता हूँ कि P2P साइकिल है क्या। एक जनरल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं या कोई मटेरियल परचेस करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे मटेरियल परचेस करते हैं, बराबर। और परचेस करने के बाद उसको पेमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन यही होता है क्या? नहीं, इसके बीच में बहुत सारा प्रोसेस होता है। बेसिकली आपको कुछ भी लेना है तो आप क्या करोगे, पहले आपको कार लेना है तो आप एक ही कंपनी का कार जाओगे, देखोगे और परचेस करके लाओगे क्या? नहीं, आप पहले क्या करोगे, आपका बजट डिसाइड करोगे, आप अपना रिक्वायरमेंट जनरेट करोगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, मैं एग्जांपल को लिंक करके बता रहा हूँ। ओके, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। चलो हमको क्या करना है, कार लेनी है, तो ये हो गई अपनी रिक्वायरमेंट। जैसे कंपनी में कोई मटेरियल परचेस करना है तो उसका एक रिक्वायरमेंट जनरेट होता है, और एसएपी में उसको पीआर के रूप में क्रिएट किया जाता है यूजिंग टी कोड ME51N। परचेस रिक्वेजिशन पहले क्रिएट किया जाता है, उसको हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग बोलते हैं। इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, चलो हमको कार की रिक्वायरमेंट है, तो बाद में हम क्या करते हैं, ये रिक्वायरमेंट हम जनरेट कर ली, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक कंपनी सिलेक्ट करते हैं। ओके, एक कंपनी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली एक कंपनी में जाके नहीं करते। हम क्या करते हैं, दो चार अपने पास टाटा है, महिंद्रा है, मर्सिडीज है, BMW है, इतने सारे कार मैन्युफैक्चरर है जो कार बेच रहे हैं। ओके, तो हम उनके पास में से एक किसी से ही कार लेंगे, ठीक है। लेकिन किस रूप में लेंगे, ये दैट वी विल डिस्कस। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप होगा वेंडर सिलेक्शन। ओके, जिससे मटेरियल परचेस करना है, जो हमें मटेरियल प्रोवाइड करेगा, हम उसको वेंडर बोलेंगे। तो वेंडर सिलेक्शन एक अपना नेक्स्ट प्रोसेस है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद वेंडर सिलेक्शन। और वो प्रोसेस कैसे होता है, RFQ थ्रू। ओके, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के थ्रू होता है, उसको हम एसएपी में ME41 के रूप में क्रिएट करते हैं। ओके, एक बार हमने सिलेक्ट कर दिया तो वो सिलेक्शन हमारा प्राइस के बेसिस पे होता है। सो जो कम प्राइस में देगा हम उससे सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है क्वांटिटी क्वालिटी कैसे दे रहा है, ठीक है। चलो हमने देखा और टाटा का कार हमने डिसाइड कर दिया परचेस करने का, तो टाटा को हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद है परचेस ऑर्डर। ओके, परचेस ऑर्डर क्रिएट होता है, जैसे हम किसी से एसएपी में किसी से परचेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक परचेस ऑर्डर PO क्रिएट करते हैं। ओके, और उसको क्रिएट करते हैं ME21N से एसएपी में। ओके, परचेस ऑर्डर इज मैंडेटरी बेसिकली बिकॉज whenever you want to purchase मटेरियल, आप कभी भी वेंडर से परचेस कर रहे हो मटेरियल या किसी से मटेरियल आप मंगा रहे हो, तो परचेस ऑर्डर ये मैंडेटरी है एसएपी में क्रिएट करना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टाटा से आप टाटा सिलेक्ट किया तो टाटा से आप कार परचेस करोगे तो टाटा का एक परचेस ऑर्डर निकालोगे। ओके, देन एक बार परचेस ऑर्डर क्रिएट किया
तो आप क्या करोगे, टाटा को दे दोगे और टाटा वो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट आपको कार दे देगा। ठीक है, तो जैसे ही आप कार रिसीव करोगे तो आप उसका गुड रिसिप्ट करोगे, मतलब आप मटेरियल रिसीव करते हो आपके कंपनी में। ठीक है, तो एक आप GRN करते हो, गुड रिसिप्ट करते हो। ठीक है, तो उसको हम मेगो पे MIGO AT कोड यूज़ करके गुड रिसिप्ट हम पोस्ट करेंगे। इसका मतलब है एक रिसिप्ट होगा जिसमें हम बोलेंगे कि हमको ये मटेरियल मिल गया, हमें कार मिल गई। ठीक है, गुड रिसिप्ट, फिर मटेरियल मिल गया, ये हमारा कंपनी में आ गया। ओके, ये हमारे घर में आ गया। तो हम अभी एक थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है कि आप एग्जैक्टली रिलेट कर रहे हो। ठीक है, ये यहाँ तक आपको सब क्लियर है। लेकिन अभी क्या होता है ना, पहले पेमेंट करना होता है, ठीक है, एंड देन हमको कार मिलती है। लेकिन SAP में क्या है, पहले पेमेंट हम नहीं करते। ओके, पहले हम कार ले लेंगे। ओके, देन कार के साथ वो इन्वॉइस दे देगा आपको, या मटेरियल के साथ इन्वॉइस दे देगा। ओके, कार का प्रोसेस अलग है, लेकिन मार्केट में या आप किसी भी एक मॉल में जाइए, मार्ट में जाइए, पहले आप मटेरियल खरीद देते हैं, उसके साथ वो इन्वॉइस देता है, बिल देता है, और बिल होने के बाद आप उसको पेमेंट करते हो, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, एक बार गुड रिसिप्ट हो गया तो हम उसके साथ जो आता है, जो इन्वॉइस आता है, उसको वेरीफाई करेंगे। ओके, इन्वॉइस वेरिफिकेशन बोलते हैं, और इन्वॉइस वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट करेंगे। अभी मेरा ये टी कोड है MIRO, यहाँ पे इन्वॉइस रिसिप्ट हम पोस्ट करते हैं, गुड रिसिप्ट के बाद उसको इन्वॉइस वेरिफिकेशन बोलते हैं, और बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा ये, और वहाँ पे जाके वो पेमेंट होगा। ओके, सो पेमेंट कौन करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। तो हमारा इन्वॉइस वेरिफिकेशन तक ही काम होता है एज अ MM कंसल्टेंट। ठीक है, तो ये पेमेंट हो जाएगा, वेंडर को पेमेंट मिलेगा, साइकिल खत्म, फिर से रिक्वायरमेंट जनरेट होगा, फिर ये प्रोसेस फॉलो होगा। तो इसका मीनिंग है P2P साइकिल। ओके, ये हो गई आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अभी इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे कि आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज मीन बाय P2P साइकिल। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। P2P cycle nothing but procure to pay cycle. It starts with requirement gathering and ends with payment. First, we generate requirement and we capture that requirement in purchase requisition. Then purchase requisition will go to the purchase organization. Purchase organization will check that requirement and select the vendor using RFQ process. Once vendor selected, okay, purchase organization will create purchase order, okay, for that vendor, selected vendor. Then the purchase order will go to the vendor. According to that purchase order, vendor will select the send the material to the company. Once we receive the material in the company, we post goods receipt using MEGO T code. Okay, and then after good receipt we post invoice verification. We do invoice verification, that is invoice receipt using MEGO T code. And once invoice is verified, we will pay to that vendor, and that is nothing but P2P साइकिल। ऐसे डेफिनेशन बताओगे आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। इसमें आप टी कोड भी बीच बीच में बता सकते हो, शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक 2-3 मिनट में आप ऐसे एज इट इज़ ये डेफिनेशन मैंने बताया वो बताओगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ओके, सो आपको समझ में आया होगा P2P साइकिल क्या है और इसको कैसे बताना है। स्क्रीनशॉट निकाल के इंग्लिश में आप नोट डाउन करके रखिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आगे बनाता जाऊँगा, आप मुझे सपोर्ट करते जाओ। वीडियो को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक जय हिंद दोस्तों।